कि सच बोलना अगर बगावत है तो समझे मैं भी बागी हूँ। रुपेश हत्याकांड में बिहार पुलिस और सरकार के तमाम दावे फेल हो गए। अपना आचरण को तय करूँगा ये तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारा आचरण सरकार तय करेगा या मैं करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क को। मैं हूं विकास कुमार। बिहार सरकार के तरह तरह के फरमान को लेकर के बिहार में खलबलियां मच गई है। खास करके विपक्षी दलों की कहे तो हर एक जो बिहार सरकार हर एक फरमान को लेकर के जो आंदोलन करते थे, हर एक जो बिहार सरकार की नीति है उसको विरोध करते थे। लेकिन अब जो बिहार सरकार की फरमान आई है, विरोध करने पे, धरना प्रदर्शन करने पे, सड़क जाम करने पे आपकी चरित्र प्रमाण पत्र खराब की जा सकती है और भविष्य में आपको ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही आपको कोई सरकारी टेंडर मिलेगा। उसके साथ ही पटना की सबसे चर्चित कांड रुपेश हत्याकांड में पुलिस गुत्थी सुलझा दी है और ऋतु राज नामक एक व्यक्ति को जो है कि गिरफ्तार की है और बताई है कि रोडरेज के कारण जो है कि रुपेश सिंह की हत्या हुई है। तमाम मुद्दों पर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के नेता नीरज कुमार कमांडो, वो जरा सुनिए। नीरज जी, बिहार सरकार की नई फरमान आई है जिसमें जो है कि अब विरोध प्रदर्शन करने और धरना प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्यक्ति की आज़ादी ही हमारे लोकतंत्र की मूल मंत्र है। मैं भारतवर्ष में जन्म लिया हूँ, मैं इस देश का मतदाता हूँ। मेरा संवैधानिक मौलिक अधिकार है कि मैं अपनी बातों को जनता के सामने निर्भीक और निडर होकर रखूँ। सरकार को सच सुनने में डर लगता है तो सरकार आदेश निकलवा दे कि सच बोलना पाप है। अगर ये पाप आप करते हैं तो जेल जाना पड़ेगा। मैं सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ कि सच बोलना अगर बगावत है तो समझे मैं भी बागी हूँ। सच बोलना अगर बगावत है तो मैं भी बागी हूँ। सच अगर देश हित, जनहित और समाज हित में हो, समाज हित के लिए करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सरकार का आदेश का कोई डर नहीं है। मैं तो सत्य की मार्ग पर चलने के लिए आया हूँ, आगे इसी राह पर चलूँगा। मैं जिस पार्टी में हूँ, हमारे नेता जननायक श्री पप्पू यादव जी के विचार कार्य को देखकर ही मैं बचपन से उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। पटना की सबसे चर्चित रुपेश हत्याकांड में पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन परिवार वाले असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मुझे भी रुपेश भाई की हत्या पर बहुत दर्द है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है। रुपेश हत्याकांड में हमारे नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति थे और उन्होंने शुरुआती दौर में ही कह दिया था कि सरकार उचित जांच करवाए। अगर बिहार का प्रशासन जांच करने में सक्षम नहीं है तो सीबीआई जांच करवा सकती है। सब कुछ सरकार के हाथ में है। रुपेश हत्याकांड में बिहार पुलिस और सरकार के तमाम दावे फेल हो गए। कभी सुपारी किलर तो फिर ठेकेदारी, निजी दुश्मनी, पता नहीं कितना बातें सामने आई, जबकि रुपेश की पत्नी को ऐसा जांच पर भरोसा नहीं है। उनके पिताजी भी तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए। तो सरकार के सारे हाथ में है, सीबीआई जांच करवा ले। सरकार क्यों डरती है सीबीआई जांच करवाने से? हैं? और अब मामला तो यहाँ सरकार द्वारा दबाने का चल रहा है, प्रशासन द्वारा दबाने का साजिश रचा जा रहा है सब। अब तो सरकार एक नया आदेश लाया है, एक नया आदेश आया है सरकार का कि आप अपनी बातों या मतलब राजनीतिक जुलूस, धरना प्रदर्शन, विरोध नहीं कर सकते हैं। मतलब ये तो अब हंसी आता है कि आप मतलब हमारा तो लगता है अब सरकार हमारा आचरण तय करेगा,
अब सरकार हमारा आचरण को तय करेगा, इस बात पर तो हमको हंसी बढ़ता है। किस करेगा? अपना आचरण को तय करूँगा, ये तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारा आचरण सरकार तय करेगा या मैं करूँगा। मैं पत्रकार महोदय आपसे कहना चाहता हूँ, अनेकता में एकता है इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। इस देश के नागरिक के लिए शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार और न्याय का अधिकार समान रूप से होना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि एक देश एक कानून होना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जहाँ विरोध और विरोधियों को गद्दारी मानने का भाव हो, वहाँ लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। तो क्या मैं आज यही मान लूँ कि सरकार का जो आदेश आया है वो तानाशाही का उदय और लोकतंत्र की समाप्ति की ओर इशारा कर रही है? और मेरी पार्टी और मैं संविधान का सम्मान करता हूं, आगे करता रहूंगा। एक बार अंत में कि बिहार के युवा से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी जवानी का सोच समझकर इस्तेमाल करें। जो युवा का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, और सरकार का खुलकर विरोध कीजिए, उनका नीतियों का विरोध कीजिए। मैं इस पूरे बिहार के नौजवान युवा से मैं आह्वान करना चाहता हूं। धन्यवाद। तो किस प्रकार से आपने सुना कि नीरज कुमार कमांडो कह रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी लगातार ही सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र पे विश्वास रखती है, और सीधे तौर पे नीरज कुमार कमांडो ने बिहार के युवाओं से आह्वान किया है कि सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करे, और कहा है कि जो युवा होते हैं उनकी खौल यदि खून नहीं खोलता है तो खून को उन्होंने पानी बताया है। फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से नीरज कुमार कमांडो और रुपेश सिंह के परिवार वालों ने जिस प्रकार से पटना पुलिस की कार्रवाई को धत्त की है, जिस प्रकार से पटना पुलिस की इस थ्योरी को नकारा बताई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इतनी जो है कि झेलने के बाद, इतनी फजियत झेलने के बाद पटना पुलिस क्या फिर से उस केस को जांच करती है, या फिर इस केस को सीबीआई के पास हैंडल करती है, या फिर रुपेश हत्याकांड बस यहीं तक जो है कि उलझ कर रह जाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।